एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में जहां हम कर रहे हैं छोटे कॉन्सेप्ट्स, आज इस समय हम करने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में से एक छोटा सा टॉपिक विच इज योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड पल्स। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हम लोग आम भाषा में कई बार हम लोग जनरली कहते हैं कि जब बहुत कोई गुस्सा हो जाता है कि बीपी हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, या बहुत कोई लो फील कर रहा होता है तो कहते हैं हो सकता है ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा, चॉकलेट खा लो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है? ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, ब्लड प्रेशर की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे जनरली लोगों में हाई देखा जाता है। हाइपरटेंशन हो या कोई भी स्ट्रेस हो तो बीपी जनरली फ्लक्चुएट करता है, किसी किसी का हाई हो जाता है, किसी किसी का लो हो जाता है। तो ये एक्चुअली ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो इट इज प्रेशर exerted by the blood on the elastic walls of the arteries। यानी कि आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई आर्टरी है, ठीक है, इसमें से ब्लड जब पास होगा तब ये वॉल्स पे वो कोई एक प्रेशर डालेगा पर्टिकुलर। वही प्रेशर जब हम नापते हैं तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, ठीक है, सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कब होता है? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो हम जानते हैं 120 mmHg। Hg क्यों? मर्क्यूरी जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर में स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्या होता है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। अब हम बात करेंगे डायस्टोलिक, जो कि होता है रिलैक्सेशन के टाइम पे, एंड दिस इज नॉर्मल जो आपकी वैल्यू है वो है 80 mmHg। तो जो ओवरऑल होती है वो आपकी हो जाएगी 120/80 mmHg। ये आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर वॉल्यूम होती है। इससे ज्यादा अगर कॉन्स्टेंटली आपकी 3 रीडिंग्स आ रही हैं हाई तो कहा जाता है कि आप हाइपरटेंशन में हैं या फिर कोई ना कोई स्ट्रेस है या कोई प्रॉब्लम है। अब वहीं अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर एक तरीके से और भी बहुत सारे इंडिकेशन देता है। अगर कंटिन्यूसली हाई प्रेशर है आपको, अगर हेरिडिटरी नहीं है या किसी पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ अ डिजीज और अ डिसऑर्डर। जैसे कभी कभी छोटे बच्चों में भी होता है तो देखा जाता है अगर बहुत लो है तो चांसेस हैं कि उनकी हार्ट में कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर एक क्लिनिकल डायग्नोसिस का भी काम करता है। जब आपका आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं उनका एड्रेनल कहते हैं बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। तो ये सारी चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं बिकॉज हमारा हार्ट उतनी तेज़ी से या तो पंप कर रहा है ब्लड या फिर रिलैक्स कर रहा है। तो ये जो है आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये दोनों अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, एक हाई है एक लो है। किस लिए मैंने बताया आपको? जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब एक बार रिलैक्सेशन होगा। कोई भी चीज़ जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर प्रेशर हाई हो जाता है, वही चीज़ जब रिलैक्स करेंगे तो प्रेशर लो हो जाता है, इसीलिए ये आपकी नॉर्मल वैल्यूज है। क्लियर? अब हम बात करेंगे पल्स की। पल्स जो होती है, आप जनरली अगर आपको फील करनी होती है, आप अपनी राइट रिस्ट पे उंगलियां रखेंगे दो ऊपर की तरफ, आपको आपकी जो आर्टरी है वो उसमें एक टक 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 ये चीज फील होगी। ये और कुछ नहीं, आपकी पल्स है। पल्स जो है आपकी या तो यहाँ पे नापी जाती है या फिर इवन जो आर्टरी होती है आपकी नेक में वहां नापी जाती है। कहाँ मैंने कहा? रेडियल आर्टरी या फिर आर्टरी ऑफ द नेक।
ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पल्स है वो नापी जाती है। एक चीज हमको यहाँ पे और देखनी है, पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होता है, जो इन दोनों प्रेशर के बीच में डिफरेंस होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में, उसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर विल गिव यू द पल्स प्रेशर। ठीक है, तो ये है आपकी पल्स के बारे में। एक चीज और कि जो ग्राफ बनता है पल्स का, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है आपका स्फिग्मोग्राफ। यहाँ पे आपका था स्फिग्मोमैनोमीटर, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर योर ब्लड प्रेशर, वहां पे स्फिग्मोग्राफ। ठीक है, एक चीज और, जो ब्लड प्रेशर है वो आपकी या तो रेडियल आर्टरी में होता है या ब्रैंकियल आर्टरी में, जो यहाँ पे होती है। तो आपने देखा होगा जब डॉक्टर आपका बीपी लेता है तो यहाँ पे आपको लपेटते हैं, यहाँ पे इवन अपना जो स्टेथोस्कोप होता है वो लगाते हैं। तो ये आपकी ब्लड प्रेशर के लिए, तो कहाँ लेते हैं, या तो ब्रैंकियल आर्टरी और अदरवाइज रेडियल आर्टरी। तो ये दो जगह पे आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ठीक है, सो वेरी सिंपल टॉपिक बट अगेन इंपॉर्टेंट। वैल्यूज आपको याद रखनी है, हालांकि आम है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको याद ही रहेंगी, बट फटाफट एक बार रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाए प्रॉपरली। इन केस कोई प्रॉब्लम हो डू कमेंट, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स है, आप वहाँ हमारे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के लेक्चर्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।